गाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। वॉरबियर तो कुछ अलग तरीके से खेलना चाहते हैं। मैंने इतना अग्रेशन करते कभी प्लेयर्स को देखा नहीं, बट गॉडलाइक के प्लेयर्स यहाँ फंस सकते हैं। ड्राइव बाय से पावर ने अपने आप को कितनी अच्छी तरह से बचाया, कूद के वो दूसरी तरफ चले गए और अब जीटीआर की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक प्लेयर उन्होंने गवा दिया, नंबर्स गेम का डिसएडवांटेज अब उनके पास, और गाड़ी लेके वो प्लेयर अभी ड्राइव बाय करना चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन की कमी तो बिल्कुल नहीं है, बट यहाँ पे उस कंपाउंड के अंदर पॉप डाउन प्लेयर्स नजर आते हैं और जॉनथन इनके हाथ में नेड्स और खतरनाक बन जाते हैं। एक बार फिर से प्राइम एग्जांपल हम देखते हुए इसका। तो फिनिशर्स जो ऑलरेडी इस पावर के खाते में आ चुके हैं, और ये लीजिए काफी आराम से जो पूरी की पूरी स्क्वाड है उनका समापन यहाँ पर जीटीआर की हमें देखने को मिल जाएगा। 4 फिनिशर के साथ गॉडलाइक उनकी एक बढ़िया शुरुआत हमें यहाँ पर देखने को। उनके एक खिलाड़ी हैं स्पायरॉइड जो ऑलरेडी सर्कल के अंदर पहुंच चुके हैं, बाकी प्लेयर्स को भी आने की जो आवश्यकता है वो रहने वाली है। टीम सन गॉड उनकी थोड़ी बहुत पे है, हालांकि उनको भी अब जोन के अंदर एंट्री बनानी पड़ेगी। एडमिनो एक ओपनिंग उन्होंने क्रिएट करी है सनगॉड, बट सनगॉड ने भी अपना एक खिलाड़ी अर्ली ऑन गवा दिया है और ऐसे भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा वो आगे कैसे बढ़ेंगे। एडमिनो एक और नॉक जो उन्होंने निकाला, और इस बार H4 के सुजल वो थे जिनको ऊपर वो जो नॉक है वो निकाला गया है। H4 के तो प्लेयर्स थोड़ा सा आगे भी गए, बट एस्पावर नहीं करते हुए वहीं पे अपोलो भी काफी अच्छे नॉक्स निकाल रहे हैं, बट अल्ट्रोन ईस्पोर्ट्स आखिरी खिलाड़ी जोनाथन द्वारा उनको स्पॉट किया गया और इसी के साथ एक और फ्रैग। मैंने देखा था वो रुकी हुई पर ठीक है। H4 की उनकी मुश्किलें थोड़ी बहुत बढ़ाई जरूर जा रही है, और मुझे तो लगता है कि ज्यादा ही बढ़ाई जा रही है क्योंकि अब फाइट की बारी भी आ चुकी है और साइडलाइन से एडमिनो वो भी लगातार कुछ शॉट देने की कोशिश कर। आसान नहीं होगा, बट डीजे गॉडलाइक के ऊपर रश करने की बारी एसजीएन की, और तीनों प्लेयर्स एक साथ आए हैं, बट गॉडलाइक के पास वो नेड्स हैं, वो डिफेंड वो कर सकते हैं, बट गॉडलाइक की भी 2 टुकड़ी में यहाँ पे एक बड़ा स्प्लिट देखने को मिलता है। बट एस्पावर शानदार कवर उनकी तरफ से, पहला उन्होंने डाउन भी किया और दूसरी तरफ एक और नॉक आ चुका है। एडमिनो वो भी काफी अच्छी फॉर्म में देखने को मिलते हैं। अपने प्लेयर को बचाने के लिए थोड़ी सी मोलोटॉव से टाइम बाय करने की कोशिश, बट एडमिनो क्या वो स्पॉट कर पाएंगे? जी हां, स्पॉट किया, बट दूसरा प्लेयर वो भी कवर दे रहा है। बचना एसजीएन के लिए नामुमकिन साबित होता हुआ। 10 टोटल फिनिशर्स जो आ चुके हैं इस टीम के पास। पिछले मुकाबले में हमने इस पावर को देखा, वो इंडिविजुअली काफी उम्दा खेल करके गए और एमवीपी बनते हुए नजर आए। यहाँ पर एडमिनो जो कि वो 5 फिनिशर्स निकाल चुके हैं, और सबसे बड़ी खबर, बेहतर खबर जो गॉडलाइक के लिए रहेगी वो यही कि टीम गेम वो हमें देखने को मिल रहा है। चाहे आप कोई भी फाइट ले लीजिए, द ग्राइंड और अब जो राउंड 4 में वो आए वो डिफरेंस साफ हमें देखने को मिलता हुआ। अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं, देखिए सर्कल के अंदर जाना अभी भी बाकी रहेगा। 1v2 की सिचुएशन से साइड लाइन से भी शॉट्स आएंगे, और इसी के साथ जो समापन है हंटर्स का वो हमें देखने को मिलता हुआ। जेनेसिस इस मुकाबले से 6 अंक फिर भी लेके गए हैं। पंजा खोला है एस्पावर ने भी, 5वां फ्रैग है उनके लिए। एडमिनो के पास भी वो 5 फ्रैग, जोनाथन के पास 2, बट WB अब ओपन में फंस चुके हैं। नेड एडवांटेज है यहाँ पे 600, एक और अच्छा नेड और खेल खत्म हो सकता है। वो फ्रैग देखना चाहूंगा किसको मिला, वो फ्रैग एस्पावर लेके चले गए। ये 6ठा फ्रैग एस्पावर के लिए, और अभी भी और फ्रैग्स वो निकालना चाहते हैं। जीडीएस के प्लेयर जो नॉक है उनके ऊपर भी स्प्रेज आते हुए, बट T7 अब उनके सामने मेटा निंजा की चुनौती। H4 के रेज गॉड उनका भी समापन हो चुका है। मुदित उनका पलटवार, एडमिनो वो डाउन। वही दूसरी टीम्स आप कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट एटलीस्ट वो देखने को मिल रहे हैं। एक मुकाबला अच्छा जाने के बाद दूसरे मुकाबले में भी जो प्रदर्शन है वो बेहतर आता हुआ, बट अब ओपन एरियाज में सूर्या उनको भी स्पॉट किया गया है। शॉट देने की कोशिश, तो देखना ये कि क्या वो वहां पर बच पाएंगे, बट इन सबके बीच में शैडो उन्होंने जो राइडर का फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला, और डीजी इस मुकाबले में बाहर होते हुए 3 प्लेसमेंट और 1 फिनिश पॉइंट। जी हाँ, बट जीडीएस की मुश्किलें भी बड़ी हैं। शुभ को वहां पे डाउन किया गया एडमिनो के द्वारा, स्प्रेज बहुत अच्छे, टीम वर्क लाजवाब, और ये देखो ये अलग सा बैटल चल रहा है। दोनों यहाँ पे पीक करके बैठे हैं और जॉनी ने स्मार्टनेस दिखाई है, वो प्रोन होके चले गए। देखते हैं कब तक वहां बैठे रहेंगे, बट एडमिनो अभी भी स्प्रे दे रहे हैं। उस प्लेयर को बचाने की संभावनाएं जो बनती है उनको रोकने की कोशिश थी, और यहाँ पर भी मेटा निंजा के पास मौका है कि वो कुछ और अंक लेके जाए, बट एस्पावर थोड़ी रिस्की वो पोजीशनिंग थी। डैमेज उनके ऊपर आए, बट एडमिनो उनका एक बढ़िया ग्रेनेड, मुदित वो वहां पर डाउन होते हुए नजर आए, और T7 अब यहां से वो बच के निकल पाए, उसके जो चांसेस है वो थोड़े कम ही नजर आ रहे हैं। 15 टोटल फिनिशेस जो गॉडलाइक इस मुकाबले में ऑलरेडी निकाल चुकी है, और अभी तक देखिए 25 मुकाबले उन्होंने खेले हैं BGS 2026 पे। क्या ये पहला चिकन डिनर होगा जो वो लेके जा सकते हैं? लग तो रहा है आसार पूरे हैं, नंबर्स गेम उनके साथ में है, और टीम वर्क और विश्वास भी पूरा चलता हुआ गॉडलाइक के खेमे में। टैक्स के कवर्स है वो उन्होंने बना करके रखे, बट अगेन ग्रेनेड्स वो मुश्किलों में डालेंगे। चलिए फैंटम जो आखिरी खिलाड़ी बचे थे उनका भी जो समापन है वो हुआ, और बड़ा बन सकता है, एक चिकन अभी भी आ सकता है। हालांकि नंबर गेम एडवांटेज जरूर है, लेकिन बिल्कुल ओपन में फंस चुकी है जीडीएस की वो लाइनअप। स्प्रे शानदार आते हुए उनके ऊपर, बट प्रॉब्लम ये है ना उन जगह पे होल्ड करने का कि जब तक आपके पास स्मोक है तब तक आप सेफ हैं। जैसे ही स्मोक हटेंगे तब मुश्किलें आपकी बढ़ेंगी, और वो बढ़ती हुई भी नजर आई है। फॉलो शानदार स्प्रे उनकी तरफ से, वरना मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि गॉडलाइक का भी रश आने वाला है। गाड़ी लेके वो प्लेयर्स भी आगे जाते हुए, मान्या फाइनली उनका भी यहाँ पे
एक फ्रैग कंफर्म करने का मौका बना और उन्होंने नॉक भी निकाला और उनको वो फ्रैग भी मिला, बट रिटर्न फायर में वो भी यहाँ पे डाउन हुए। बट जीडीएस अब सिर्फ एक प्लेयर बचा है, जोन आ चुका है, ये खेल यहीं पे खत्म जीडीएस के लिए। क्या वो फ्रैग किसी को देंगे? जी नहीं, लग रहा है वो फ्रैग जोन के पास गया है। बट अब मेटा निंजा वर्सेस गॉडलाइक, एक आखिरी बैटल, एक प्योर 3v3 बैटल। देखना ये कि मान्या क्या उनको वहां पर अभी भी रिवाइव मिल सकता है। जी हाँ, जॉनथन वो रिवाइव देने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद उनको अपने आप को हील भी करना पड़ेगा। मेटा निंजा के पास ग्रेनेड कितने बचे हैं वो भी एक निर्णायक चीज हो सकती है, बट स्पावर उससे पहले वो आगे जाएंगे। एक नॉक उन्होंने क्रिएट करा और ट्रेड्स वो भी इंस्टेंटली आए। स्पावर उनको भी डाउन किया गया, शैडो उनके करीब वो ग्रेनेड जाता हो, बट एडमिनो थोड़ा बचने की आवश्यकता उनको भी रहेगी। अपोलो उनको उन्होंने डाउन कर दिया और अब एकमात्र खिलाड़ी शैडो जो बचते हैं अपनी टीम से आईजीएल और टीम गॉडलाइक। 26 मुकाबलों में आता हुआ ये पहला चिकन डिनर, एक मच नीडेड चिकन डिनर। फिनिशेस की कोई कमी नहीं और प्लेसमेंट के पूरे 10। और इस मैच के साथ हम ये बोल सकते हैं कि क्वार्टर फाइनल में जाने वाली टीम फाइनली इस ग्रुप से पहली बनने वाली है, हीरोइक्स टीम गॉडलाइक। मौका उनके पास, जंप शॉट उनके सामने आया, ट्रेड गेम प्ले, टीम वर्क, बीइंग गॉड का अब तक अच्छा देखने को। कोशिश उन्होंने पूरी करी थी कि